हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्रूथ। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपना जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स है वो कितने फेज में डिवाइड है और हर फेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं और कौन सी क्लास कब आने वाली है। आज हम बात करेंगे अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स के पहले फेज के फर्स्ट टॉपिक की। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट बेसिक। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर भी एक टॉपिक है वो हम क्लियर कर लेंगे। स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। ये जो शेयर मार्केट है और स्टॉक मार्केट है दोनों एक ही है। शेयर मार्केट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है शेयर और दूसरा है मार्केट। अब हम इन दोनों शेयर और मार्केट का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। शेयर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का छोटा हिस्सा या पार्ट, जिसे हम शेयर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, किसी पर भी वीडियो को अपने फ्रेंड्स या किसी अदर पर्सन के पास भेजना उसे शेयर बोलते हैं। भाई वो शेयर सोशल मीडिया वाला शेयर है। हम स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो यहाँ स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज़ का एक छोटा हिस्सा या पार्ट उसे हम शेयर बोलते हैं। और मार्केट एक किसी भी चीज़ को कहीं भी बाई या सेल करना, किसी भी चीज़ को कहीं भी बाई या सेल करना, जहाँ पे वो चीज़ खरीदी या बेची जाती हो उसका एक अलग से स्टॉक रखा हो, उसे हम मार्केट बोलते हैं। शेयर और मार्केट को दोनों को एक जगह जोड़ दिया जाता है तो वो किसी भी कंपनी या किसी भी चीज़ को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है। यानी सपोज दैट कोई भी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, इस कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत, ये कंपनी अपने एक छोटे से पार्ट को या हिस्से को शेयर मार्केट को बेच देती है और शेयर मार्केट इन पार्ट्स के बदले में इन्हें पैसे दे देता है। चलिए शेयर मार्केट को एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। सपोज दैट ये कोई भी कंपनी है, XYZ या ABC, कोई भी ये कंपनी है और ये इसके ओनर है, ये इस कंपनी का ओनर है। इस ओनर को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये ओनर क्या करता है, इस कंपनी को 10 करोड़ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 10 करोड़ पार्ट बना देता है इस कंपनी के, और हर पार्ट की कीमत रखता है ये 1 रुपये। अब इस ओनर को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो ये क्या करेगा, इस कंपनी के जो इसने 10 करोड़ पार्ट बनाए थे उनमें से 1 करोड़ पार्ट ये शेयर मार्केट को बेच देता है, शेयर मार्केट को ये सेल कर देता है। तो जब ये एक पार्ट की कीमत इसने 1 रुपये रखी और इसने 1 करोड़ रुपए शेयर मार्केट को सेल कर दिए तो इसे शेयर मार्केट जो है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए दे देता है इन पार्ट्स के बदले में। एक इम्पोर्टेंट बात है, जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट, ये किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है, ये किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। हमारे स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। ये कोई भी कंपनी है, XYZ या ABC, और ये इस कंपनी का ओनर है। इस ओनर को अपनी कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो ये इस कंपनी को 10 करोड़ इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। 10 करोड़ इसके अलग अलग पार्ट बना देता है, इससे बना देता है जिसे हम शेयर बोलते हैं, मैंने बताया था। इसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो ये 1 करोड़ पार्ट्स को शेयर मार्केट को सेल कर देता है, और हर पार्ट की कीमत रखता है 1 रुपये। जब ये ओनर शेयर मार्केट को अपनी कंपनी के 1 करोड़ पार्ट्स दे देता है और शेयर मार्केट इसे 1 करोड़ रुपए दे देता है बदले में, शेयर की प्राइस 1 रुपये होता है। ऐसे वैसे इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, शेयर की कीमत कितनी भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। शेयर की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। ये था हमारे स्टॉक मार्केट। अब भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया था एक पिछले वीडियो में कि जब भी आप क्लास लेने आओ तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, ताकि आप नोट्स बनाते रहो और आपको समझने में आसानी हो। बात करते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक के अगले टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है ये आज की क्लास का, कि हमें स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे होगा। क्योंकि कोई कंपनी होगी या फिर कोई भी होगा, वो अपना लॉस तो करवाना नहीं चाहेगा कि मुझे लॉस हो, सब प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे।
तो हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट है वो कितने तरीकों से होता है, कब होता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दो तरीकों से होता है, दो टाइप से होता है। पहला है जब हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। शेयर खरीदने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी है, इस कंपनी के ओनर ने इस कंपनी को जब 10 करोड़ इक्वल पार्ट्स में बांटा था, सपोज करना, तो ये इसने हर एक पार्ट की प्राइस 1 रुपये रखी थी और इसने स्टॉक मार्केट को बेच दिए थे 1 करोड़ पार्ट्स। अब इस ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हम खरीदते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐप हो, जिस जिस जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है वहाँ से हम इन्हें खरीद लेते हैं। इन पार्ट्स को हम खरीद लेते हैं। अब इन पार्ट्स को खरीदने के बाद में हम इस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हैं। ओनर बनने का ये मतलब नहीं है कि हमने इस पार्ट को खरीद लिया तो ये कंपनी का ये पार्ट हमारा ही हो गया, हम इसके मालिक बन गए, इस ओनर का या फिर कंपनी का भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। नहीं, एक छोटे से ओनर बनते हैं हम खरीदने के बाद में। जब हमें इस पार्ट को सेल भी करना पड़ेगा और हम इस पार्ट को खरीदने के बाद में जो ओनर बनते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट में हमें बोला जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोला जाता है। आपको समझ में आ गया कि शेयर होल्डर क्या है। बात करते हैं अपने प्रॉफिट के पहले टॉपिक की कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा। जब हम किसी कंपनी के पार्ट को खरीद लेते हैं और ये पार्ट फ्यूचर में जाके ग्रो कर जाता है, यानी कि इसकी प्राइस हमने 1 रुपये में खरीदा था, इसको आगे जाके ये 100 रुपये में सेल हो रहा है, इसकी प्राइस 100 रुपये हो गई, तो हम इसे सेल कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि ये कंपनी का जो पार्ट है वो ग्रो कर रहा है, हमने इसे 1 रुपये में खरीदा था और अभी ये 100 रुपये में सेल हो रहा है, तो हम इस पार्ट को सेल कर सकते हैं। क्या होगा कि हमें प्रॉफिट होगा। 1 रुपये में हमने पार्ट को खरीदा और 100 रुपये में हमने सेल कर दिया, तो हमें 99 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 99 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पहला टाइप तो ये है कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा। जब कंपनी फ्यूचर में कोई भी कंपनी का पार्ट ग्रो करेगा तो हमने उसे जिस प्राइस में खरीदा था उससे ज़्यादा प्राइस में वो सेल होगा, तो उससे ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। पहला टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा टॉपिक है जब कंपनी का जो पार्ट था वो फ्यूचर में ग्रो किया, तो वो पार्ट जिस भी कंपनी का होगा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ परसेंट दे देती है। अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर को देती है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। यानी कि एक तो हम पार्ट को खुद सेल करके प्रॉफिट करते हैं और दूसरा हमें कंपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंट हमें देती है। इन दो तरीकों से हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। आई होप आपको शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट में प्रॉफिट किन तरीकों से होता है, ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो कमेंट्स में बता देना, मैं एक पर्सनल वीडियो दोबारा से बना दूंगा, और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रहे। डे 2 की क्लास में हम समझेंगे NSE क्या होता है और BSE क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये शेयर मार्केट में एक अहम हिस्सा रखते हैं। दोनों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि NSE क्या है और BSE क्या है। इसलिए चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक चीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।